कर लेते हैं, यदि आप ऊंचाई में जाते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है आपकी गुरुत्वीय त्वरण में। ऊंचाई में जाने पर परिवर्तन, ऊंचाई पर अधिक होगा या पृथ्वी के तल पर ही अधिक होगा, हम वो देखेंगे। माना यह क्या है, आपकी पृथ्वी है, यह क्या है, आपकी पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान आपका कितना है, जिसका द्रव्यमान आपका m है, और इस पृथ्वी का केंद्र ये है, और इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी r है। इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आपकी r है, और आपकी जो वस्तु है वो यहाँ उपस्थित है। एक बार वस्तु यहाँ उपस्थित रखेंगे हम, और एक बार वस्तु यहाँ उपस्थित रखेंगे। तो यदि वस्तु यहाँ उपस्थित है तो यह जो वस्तु है पृथ्वी से h ऊंचाई पर रखी हुई है। ये हो गई पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, h ऊंचाई पर रखी हुई है। कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, यह वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई है, और एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अब हमें यह देखना है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा या यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, और वही हमें डेराइव करना है। तो हम वही स्टार्ट करेंगे। माना इस कण का द्रव्यमान कितना है, आपका स्मॉल m है, ओके, और इस पृथ्वी की सतह से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसकी h है। पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आपकी r ही होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r ही होगी। अर्थात यहाँ हम जितने भी ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार के आपके रेखाएं बनाएंगे, उन सब का मान क्या होगा, r होगा। r क्यों होगा, क्योंकि ये सभी क्या एक प्रकार से त्रिज्या है, और त्रिज्याओं का मान सदैव समान रहता है, किसी एक गोले के लिए, किसी एक वृत्त के लिए समान रहता है। तो इसका मान यदि r है तो इसका भी मान कितना होगा, r होगा। अब यदि यहाँ से लेके यहाँ तक इस वस्तु की दूरी h है, और यहाँ पृथ्वी की केंद्र से दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, r है, तो बता सकते हैं इस पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी r प्लस h। कितनी हो जाएगी आपकी r प्लस h। यहाँ से लेके यहाँ तक है r, तो ये होगी r, और यहाँ से लेके यहाँ तक है h, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो r प्लस h क्या हो जाएगी आपकी r प्लस h। तो पृथ्वी के केंद्र से इस वस्तु की दूरी कितनी है, r प्लस h, और इस वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है, कैपिटल R। अब हमें क्या करना है, जो आपका सूत्र है G बराबर Gn अपॉन r स्क्वायर, यही होता है मान। हमें पहले इस वस्तु के लिए लगाना ये वाला सूत्र, उसके पश्चात इस वस्तु के लिए लगाना ये वाला सूत्र। अब हम क्या करेंगे, हम इस वस्तु के लिए लगाते हैं पहले आपके ये वाला सूत्र। तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी सतह पर यदि कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर उपस्थित है, पृथ्वी सतह पर लगाएंगे तो g का मान हम मान लेते कितना है, आपका g डैश है। पृथ्वी की सतह पर जो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान है कितना है, g डैश है। g तो सदैव नियतांक ही रहेगा, क्योंकि वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूरी जगह पर समान रहता है। जो m होता है वो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। हमने यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माने, m माने हैं, तो m जैसा क्या वैसा r क्या होती है, वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो बताइए वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है, r ही है, तो और इसका स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके लिए जो आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान प्राप्त होगा, इस स्थिति पे वो कितना प्राप्त होगा, g डैश इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित वस्तु की, h ऊंचाई पर जो स्थित वस्तु है उसके लिए लगाएंगे हम g का, उसके लिए हम लगाएंगे ये वाला सूत्र। तो जो यहाँ पर जो वस्तु है उसके लिए यदि हम देखें आपके गुरुत्वीय त्वरण को हम मान लेते हैं g डबल डैश। क्या मान लेते हैं, g डबल डैश। इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, g डबल डैश, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, g डैश है, और यहाँ आपकी वस्तु है। तो g डैश का मान कितना हो जाएगा, g, ये तो सदैव समान रहता है। m क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये भी सदैव नियत रहेगा, डिवाइड बाय r। r क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से इस वस्तु की क्या आती है, दूरी आती है। तो पृथ्वी के केंद्र से इस वस्तु की दूरी कितनी है, r प्लस h।
तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका r प्लस एच आ गया, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब हम इस g डैश का भाग इस g डबल डैश में लगा देते हैं, अर्थात समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 कर लेते हैं, अर्थात बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में। तो g डैश डिवाइड बाय g डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किए, हमने कर दिए समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो किस प्रकार से स्थिति बन जाएगा कि g डैश डिवाइड बाय g डबल डैश gm अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो r प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे हो जाएगा gm से gm कैंसिल, तो आपका जो g डैश डिवाइड बाय g डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, g डैश बाय g डबल डैश का मान आ जाएगा r प्लस एच अपॉन आर। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से किसका मान ज्यादा है, r प्लस एच का मान ज्यादा है या r का मान ज्यादा है। देखिए r का मान केवल इतना है, जबकि यदि हमें r प्लस एच करना है तो हमें r प्लस एच जो भी ऊंचाई में, माना इसकी त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 होगी, लेकिन ये कुछ ऊंचाई पर स्थित है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 2 है, इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम 2 मीटर है। तो बताइए r प्लस एच का मान होगा 8 और इस r का मान केवल कितना है 6। तो बताइए r प्लस एच का मान ज्यादा है या r का मान ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है r प्लस एच का मान ज्यादा है। तो बताइए g डैश का मान ज्यादा है g डबल डैश का, ऑब्वियस सी बात है r प्लस एच के सामने g डैश है तो यहाँ g डैश लिख दीजिए, r के सामने क्या है g डबल डैश है तो g डबल डैश लिख दीजिए, और बड़ा का साइन जैसा का वैसा। अब हमें समझ आ रहा है कि यदि आप पृथ्वी की सतह पर रहोगे तो आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा देखने मिलेगा, और यदि आप ऊंचाई पर रहते तो आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान कम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि आपके r प्लस एच का मान r से ज्यादा होता है, और r प्लस के सामने g डैश था तो, और r के सामने g डबल डैश था, तो यदि r प्लस एच का मान r से ज्यादा होता है तो g डैश का मान भी g डबल डैश से क्या होगा, ज्यादा होगा। डेरिवेशन में जो हमने इसके पहले देखा था आपका भूमध्य रेखा और ध्रुव वाले, और इस डेरिवेशन में भी आपको केवल पृथ्वी की वस्तु से दूरी पर ध्यान रखना, बाकी g भी कांस्टेंट रहेगा, m भी कांस्टेंट रहेगा, बस सदैव r पे ध्यान रखना है कि पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी कितनी।